पहले जब हम यहाँ आए थे तो इनकी सबसे बड़ी चिंता इनका घर, ज़मीन और भविष्य था। लेकिन आज हम फिर वापस लौटे हैं इनसे जानने के लिए और उस तस्वीर को वापस देखने के लिए कि क्या है। तो अभी देख रहे हैं कि ये नदी किनारे प्रदर्शन कर रहे हैं और पलकुआ गांव की महिला उसमें शामिल हैं, जिस गांव को हमने शुरू में देखा था, ढोढ़न और पलकुआ को। तो हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में क्या बदला है। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा नाम है सुन्नी बाई हैरवाल, पलकुआ से हैं जी। तो ये बताइए कि 5 साल में आपके यहाँ की तस्वीर क्या बदली है, क्या माहौल है इस समय? शासन खुद जाती है, देख के आती है, कुछ उठाती नहीं है मुद्दा। कई लोगों को पहले शासन ने हमको विश्वास दिया कि पर वोटर हम आपको मुआवजा देंगे, तो हम शासन के लिए उसमें रजाबंदी हो गई कि भाई शासन हमारे लिए कुछ कर रही है, तो हमने कुछ एक्शन नहीं उठाया। हमने फिर भी गंगा बांध पे, अपने ढोढ़न बांध पे रखा आंदोलन, तो शासन ने हमें वहाँ भी मीटिंग रखे, वहाँ भी हमको आश्वासन दिया कि आपको प्लाट देंगे, नहीं है आपको ज़मीन के बदले जामुन देंगे। और जैसे पर वोटर है नहीं है, जैसे पुरुषों को डाला है 18 लाख बोल रहे थे, डाले हैं 12.5 लाख। तो हमने बोला कि हमको जैसे तो भी 7 दिन में लिखे उनने दिया, हमने 7 दिन के बाद फिर नहीं रखा। फिर हमने 1 महीने के बाद फिर की आंदोलन रखा, तो फिर भी शासन ने हमको खजराए में मीटिंग लगाई होटल में, वहाँ भी शासन ने बोला आपको प्लाट देंगे और मर्दों की वोट बढ़ाई देगी, डबल कर देंगे। तो हमने शासन से ये भी मंजूर हो गए कि भैया मर्दों की डबल मिल जाएगी, उसमें हमारा गुजारा चल जाएगा। फिर भी शासन ने कुछ नहीं किया, तो शासन ने कुछ लोगों को ढोढ़न बांध कर लोगों को प्लाट दिया है। प्लाट में क्या होता है 40 बाई 25 का दिया, उसमें क्या 4 कमरे बन जाएंगे। जिसके छोटे छोटे बेटे हैं, 4 बेटे हैं और वोट लाख बेटा नहीं है, तो 4 कमरे बनेंगे, तो उसमें तो उसी में बहू सोएगी, उसी में बेटा सोएगा, उसी में सास सोएगी, उसी में पति सोएंगे, उसी में बेटी सोएंगे, दामाद भी आ जाएगा तो उसी में दामाद सोएंगे। शासन ने तो हमारे झोपड़ियों में तो ऐसा, हमारे वहाँ सारी लकड़ी की आज़ादी थी, तो अलग अलग झोपड़ी बना देते थे, बेटी के लिए अलग बना देते, बहू के लिए अलग बना देते थे, तो उसमें हम गुजारा करते थे। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो हमारी सरकारी ज़मीन थी, तो हम किसानी बाड़ी बहुत कमाते खाते थे, ऐसे रहते थे, किसी चीज़ की परेशानी थी, जंगल था, ज़मीन थी, आज़ादी थी, लकड़ी की अपनी और भाजी कूड़ा की। जैसे खेत में अभी पहाड़ों में हमारे, हम वन आदमी हैं, तो हम भाजी कूटी ठंडियों तक खाते रहते थे। बेल है, तेंदू है और मकुइया है, ये इसमें हम अपना गुजारा अच्छा करते थे खासे। कुछ भी हमको ना बुखार आता था ना ताप आते थे। और हमको रखा है शासन ने सरकार में, तो भी सरकार में अभी हमको प्लाट नहीं दिया गया, मर्दों की वोट दे दी, मकान के दे दिए, तो भी शासन हमको हमके वोट का बाद में डालते, ज़मीन का बाद में डालते। शासन हमको पहले कहीं अड्डा बता देती, नाप कर प्लाट दे देते और ज़मीन भी दे देते। जैसे हमारी वहाँ 4-5 एकड़ थी, हमको आधा दे दे, हम 3 एकड़ में मंजूर हो गए। लेकिन शासन कुछ हमको बता ही नहीं रही है सरकार, हम कहाँ जाएं, हम इसलिए मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? हम प्यारी बाई नाम। कौन सा गांव है? पलकुआ। क्या उम्र है आप? छतरपुर जिला। हम आई है 60 साल की। तो बताइए इन 5 सालों में आप तो बहुत समय से पलकुआ में रह रही हैं। हाँ। कितने साल हो गए आपको पलकुआ आए? हमें अब हम 60 साल के हो गए, सो हम आ गए थे 20 साल हो गए हुए हमें शादी भाई, 20 साल में आ गए हुए, सो 40-50 साल तो हमें इतने रह ही रहे हैं। तो आपने कैसी पलकुआ की स्थिति और क्या क्या वहाँ पर देखा जो आज बदल गया है? आज हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने अच्छी तरह से रहते, अच्छी तरह से खाते और ऐसे खेती बाड़ी सब होती हमारे। सो अब ना हमने देखो तेंदुआ छोड़े जंगलवान ने, नाहा छोड़े जंगलवान ने हैं, सो उन्हें डरावे हैं। देखो पर है सो 4-6 लोगान खाओ तो और लोगवाना खाओ तो, सो इन्हें जे छोड़े हैं आपको भगाने के लिए? भगाने के लिए, हाँ भगाने के लिए। और आँख भी
आँखी लो निकाल आँखी हाँ 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 बोलिए बोलिए। आँखी निकार खाई 2-3 जनन की वो सबने चीत खाओ मोरी बहन हाँ पूरा हाथ खा लाओ जो वो तिंदगना हन्ने हैं और पोंद खा लाओ जो एक जने को जो पोंद सो ऐसे खाए सो छोड़े सरकार ने कि जी भाग जाए अब हैं सो अब ऐसी दशा है और है सो फिर आप कछु देत नहीं आवे हैं देवें कि भाई लो तुम्हें ज़मीन है जहाँ हम ज़मीन दे देवें और है सो घर ना दे दे हम मंजूर हैं अब हमें कछु नहीं सुनाई है। अब बंधा पे रहते सो बंधा पे गोला बे आंसू गोला कहा सो बेघा लेते सो हम डर गए सो हमारे गांव को कोई नहीं आता डरा थे कि है सो कोई बिल्कुल हम गिर गए थे बिल्कुल आंसू गोलन में हम गिर गए थे बिल्कुल हाँ सोत ना हाथी थी जब पानू डारो जब आई सोत हाँ। क्या नाम है हमारा गिंदिया नाम गिंदिया कौन से गांव से है? पलकों से। तो बताइए क्या उम्र है आपकी? हमारी वो 70 साल हो गई। क्या आपने बदलाव देखा और अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति साहब कि ना हमारे पैसा मिला है ना हमारा 4 नाती है उसको माँ भी नहीं है पिता भी नहीं है तो उनको भी नाम भी नहीं है पैसा भी नहीं मिलो। एक मकान है हमारा सो 12,000 रुपये आए तो हम लोग भी लाई भी नहीं है पैसा भी नहीं आए हमारे। बताइए। हमारा सब हमको खुद जैसे हमारे जितना घर के मकान का ज़मीन है वो ज़मीन चाहिए और हमको 3-3 एकड़ ज़मीन उसी भी चाहिए। हमको कहूँ भी प्लाट भी दे दें तो हम भी प्लाट भी ले सकते हैं अपने मकान भी फिर बना से शुरू करना है क्या? फिर से शुरू करना है? हाँ हम मकान भी बना सकते वहाँ रह भी सकते। और जैसे बच्चे हैं 20 साल के कौन 25 साल के उनको पैकट नहीं आता बेगैर माँ बाप के क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे कौन खिलाएगा उनका उनको तो चाहिए तो इसलिए यहाँ पर बैठी नहीं इसके उसके लिए बैठे हैं। हमारे 3 बेटे हैं एक बेटा 3 बेटा ख़त्म हो गया तो नाती के और बाप के हैं तो उसके लिए डर कि उनको भी कुछ मिल जाए। थैंक यू। खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा।